हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, इस वीडियो में हम HTML सीखेंगे, प्योर HTML इन 30 मिनट्स। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कह सकते हो कि HTML में आपकी मास्टरी तो नहीं, लेकिन हाँ, आप एक रिस्पेक्टेबल HTML डेवलपर होगे। आपको पूरे कंपोनेंट्स पता होंगे कि HTML में कैसे कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम लगा सकते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि फॉर्मेटिंग क्या होती है, पोजीशनिंग क्या होती है, टेबल्स कैसे यूज़ कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, और HTML फॉर्म्स कैसे यूज़ कर सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं आपको कंपोनेंट्स के लिए दिखाऊँ तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे व्हाट इज़ HTML हेडिंग, बॉडी, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेबल्स, ऑर्डर्ड लिस्ट, टेबल्स, इनपुट्स फॉर्म, आई फ्रेम्स एंड क्रिएट फॉर्म। लास्ट में हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जिससे कि हमें एक पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मिलेगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। ठीक है, तो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो यार इस ट्यूटोरियल के लिए हम जो टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। वैसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर रहे हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि विजुअल स्टूडियो कोड करो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें हमें एक्सटेंशंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं जो कि कोड लिखने में काफ़ी आसान हो जाता है। तो हम स्टार्ट करेंगे एक नई फाइल से जिसको हम सेव करेंगे अपने डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप विद द नेम ऑफ index.html। तो हमने index.html से हमने अपनी फाइल बनानी है। हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, a.html, b.html या hush.html, बट एक जो हमारा एक्सटेंशन है, अगर हम HTML कोर्स कर रहे हैं, अगर हमें कोई HTML फाइल बनानी है, हमें उसका एक्सटेंशन .html रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि HTML है क्या चीज़, मतलब क्या है HTML। सो अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूँ तो ये होती है हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इससे हम कुछ बड़ा बना नहीं सकते हैं, बट इससे ये स्पेशली जो बनाई गई है लैंग्वेज, ये बनाई गई है वेब डेवलपमेंट के लिए, और इसको एक तरह से हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ स्केलेटन ऑफ द वेबसाइट, राइट। सो अगर कोई पूछे कि, या फिर अगर हम कहें कि HTML क्या होती है, अगर हम पूछे व्हाट इज़ HTML, तो हम ये कह सकते हैं कि जो HTML की जो HTML की जो फुल फॉर्म है वो हाइपर टेक्स्ट मेकअप लैंग्वेज, एंड जो HTML बनी है वो बनी है बेसिकली वेब डेवलपमेंट के लिए। एंड जो इसमें वेबसाइट, ये जो वेबसाइट की बैकबोन होती है, वेबसाइट की स्केलेटन होती है। अगर हम इसको एक एग्जांपल की तरह समझे तो लाइक वी आर अ ह्यूमन बीइंग, हमारे अंदर बोन्स होती है, हमारे पास हमारे अंदर स्केलेटन होता है, राइट। सो स्केलेटन हो गए हमारी HTML, और जो भी इसकी अपर स्केलेटन के ऊपर हमारे जितने भी अपर लेयर्स है लाइक स्किन, नेल्स, हेयर, जो भी चीज़ें हो गई, तो वो गई हमारी CSS। तो जो भी हम अपनी वेबसाइट वगैरह देखते हैं इंटरनेट पे, वो सब HTML CSS से और अच्छी बनाई जाती हैं। अगर हम सिर्फ HTML में अगर उसको देखें तो आई मस्ट से वो बहुत बेकार लगने वाली है, लेकिन अगर हम उसी कोई HTML विद CSS के साथ दिखाएं तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हम सिर्फ इस कोर्स के लिए हम सिर्फ HTML देखेंगे कि HTML होती क्या है, और इस कोर्स के बाद HTML में आपके बहुत सॉलिड कमांड होने वाली है। तो हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ HTML इतना ही है। अभी हम जो चलते हैं HTML के टैग पे, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HTML टाइप करके, या अब मैंने लिखा है HTML। इसको जो ये स्टार्टिंग का कोड है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि थोड़ा सा अच्छे से दिखे। हाँ, ये थोड़ा ठीक है। तो हमारा जो भी कोड लिखा जाएगा वो इन दो HTML के बीच में लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक और कोड है, इसका नाम होता है हेड। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, जैसे कि ये जो शॉर्टकट आ रहे हैं, जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने सिर्फ हेड लिखा और ये एक एब्रिविएशन आ गई है। तो ये हमें विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है, तो मुझे ये पूरा कोड लाइक ये एरोज वगैरह ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सिर्फ हेड लिखता हूँ और वो एक्सटेंशन को ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ पे हमें विजुअल स्टूडियो कोड में एक एडवांटेज मिलता है, इसलिए मैं थोड़ा इसको प्रेफर करता हूँ। तो हेड हो गया एंड हमारी बॉडी हो गई। हमारी HTML टैग में हमारे सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, HTML, हेड और बॉडी। हमारा जो भी कोड है हमारा सिर्फ हमारे सिर्फ इसके अंदर लिखा जाएगा, इस HTML टैग के अंदर लिखेंगे हम जो भी कोड लिखेंगे, सिर्फ इसके अंदर हेड, बॉडी, सिर्फ इन दोनों के अंदर हमारा पूरा HTML कोड लिखा जाता है। ठीक है, तो यार अब हम हेड के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हम अब बॉडीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। ठीक है, तो हम इस टेक्स्ट को फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। लाइक मेरे पास अभी मैंने आपको पैराग्राफ शो कर ही दिया कि हम अगर हमें कोई भी पैराग्राफ लिखना हो, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक छोटा सा, मैं इसी को ही 3-4 बार रिपीट कर देता हूँ। अगर इसको अगर मैं Ctrl+V, 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 Ctrl+V,
इसको कंट्रोल से सेव करके एंड देन मैं वापस इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे ऐसा पैराग्राफ पेज आ जाता है जो कि बहुत ही सिंपल टेक्स्ट है। बट मुझे अगर इसको चेंज करना हो तो फिर वो मैं चेंज कैसे करूँ? उसका करने का तरीका ये है, अगर मान लो कि मुझे इस चीज़ को बोल्ड बनाना है, जैसे कि मैं अगर इसको थोड़ा सा मतलब कट कर दूँ, अगर मैं इसको अभी थोड़ा काटने वाला हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक लगे हमारा टेक्स्ट। इतना बड़ा हमें चीज़ें नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल तो। ओके डन, हियर इट इज़। मैंने इसको कम कर दिया है यहाँ से। अब मैं सिर्फ लिखूँगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, कंट्रोल से सेव करा और वापस देगा कि ठीक है यहाँ पे मेरा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिखा आ गया है। अब जैसे कि मान लो मुझे इस यूट्यूब जो लिखा है मुझे इसको बोल्ड करना है, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे बोल्ड दिखे, ये बाकी टेक्स्ट की तरह सिंपल ना दिखे। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ बी स्टैंड फॉर बोल्ड, कंट्रोल बी। तो अगर मैं इसको ऐसे करके अगर मैं सेव करता हूँ और उसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा ये बोल्ड हो चुका है। ठीक है, मुझे अगर किसी भी चीज़ को बोल्ड करना हो, किसी भी वर्ड को बोल्ड करना हो, फिर किसी सेंटेंस को बोल्ड करना हो, अगर मान लो मुझे सिर्फ एक वर्ड को नहीं, मुझे इस पूरी चीज़ को बोल्ड करना है, मुझे इस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस पूरे को मुझे बोल्ड करना है, तो मैं कैसे करूँ? तब मैं इस पूरे में अप्लाई करूँगा। अगर मुझे किसी भी चीज़ को बोल्ड करना है तो मैं उस कोड के बीच में लिखूँगा चीज़ें। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल सेव करा और फिर से उसको रिफ्रेश करा तो देखो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये हमारा पूरा बोल्ड में आ गया। तो हम बोल्ड को, हमें कोई भी चीज़ अगर उसमें अप्लाई करनी है तो हम उस बोल्ड स्टेटमेंट के बीच में लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे इन दोनों के हमने इसके बीच में लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बोल्ड आता है। अगर हमें इसको इटैलिक में लिखना हो तो हम इसको इटैलिक में कैसे लिखेंगे? तो इसको इटैलिक में लिखने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ज़रा या इसको वैसे करने की बजाय, अब मान लीजिए मुझे इसको इटैलिक में लिखना है तो फिर मैं इसको इटैलिक में कैसे लिखूँगा? इटैलिक में लिखने के लिए मुझे सिंपली आई प्रेस करना है और ये मेरा आई का टैग ओपन हो जाएगा। और अगर मैं इसके बीच में अगर मैं लिखता हूँ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और उसमें सेव करता हूँ तो फिर ये हमारा आ जाएगा इटैलिक में। राइट, हमारा ये आ गया इटैलिक में, ये आ गया हमारा बोल्ड में। अब अगर हमें इसको अंडरलाइन में लिखना हो, मतलब कि मैं चाहता हूँ इसके नीचे थोड़ी लाइन आ जाए। ठीक है, हमने ये देख लिया कि बोल्ड आए, इटैलिक भी आए और लाइन भी आए। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं लाइन लानी है अब हमें। तो लाइन के लिए मैं बस क्या करूँगा, यहाँ पे अंडरलाइन, जस्ट यू टाइप करने के बाद कंट्रोल V कंट्रोल S और मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हमारे इसके बीच में एक लाइन आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बोल्ड भी आए, इटैलिक भी आए और लाइन भी आए, तो मैं कैसे करूँगा? वो भी हम कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे बोल्ड आ गया, हम करेंगे इटैलिक एंड देन मैं चाहता हूँ अंडरलाइन भी आए, तो यू भी मैंने अप्लाई कर दिया। और अगर अब मैं इसके अंदर लिखूँगा वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब यहाँ पे आपको देखने वाली बात ये है यार, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे हमारी देखने वाली बात ये है कि हमने पहले पैराग्राफ को ओपन किया, इसके अंदर सब कुछ लिखा एंड देन हमें पैराग्राफ को लास्ट में क्लोज किया। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमने बी को बोल्ड को हमने ओपन किया यहाँ से और फिर इसके अंदर हमने सब कुछ लिखा, हमने इसके अंदर सब कुछ लिखा एंड देन हमने फिर बाद में इसको क्लोज कर दिया यहाँ पे। वैसे ही हमने आई को करा, आई को ओपन करा, उसके अंदर सब कुछ लिखा, फिर आई को क्लोज, फिर यू क्लोज। हमने एक के अंदर एक चीज़ें लिखी हैं तब जाके वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो। हमने इसको सेव करा और जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे हमारी तीनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी। आई थिंक मैंने कुछ गलत करा है यहाँ पे, लेट मी चेक। ठीक है, मेरे से कुछ गलती हो गई थी यहाँ पे। अब मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा बोल्ड भी हो चुका है, इटैलिक भी हो चुका है और यहाँ पे हमारी लाइन भी दिख रही है। तो ऐसे हम सिंगल फॉर्मेट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और हम मल्टीपल टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे आता है कि मान लो कि यार मैं चाहता हूँ कि जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई और मैं चाहता हूँ कि चैनल यहाँ से कट जाए। ठीक है, कटने का सेंस मतलब ये है कि जैसे कि यूट्यूब चैनल ये मेरा कट के आए तो मैं इसको सेव करता हूँ, उसके लिए होता है DEL स्टैंड्स फॉर डिलीट। ठीक है, डिलीट का मतलब ये नहीं कि ये डिलीट ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर डिलीट ही करना है तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे नहीं, हम ऐसे कट ही कर देंगे इसको ताकि हमारे वेब पेज में वो आए ही ना। इस डिलीट का मतलब ये है कि वो वहाँ से एक लाइन शो कर देगा कट की। अगर मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाऊँ तो ये शो करेगा ऐसे, तो यहाँ पे हमें एक लाइन दिख जाएगी इसके अंदर कि भाई ये डिलीटेड है।
ठीक है, तो हम डिलीट को ऐसे यूज़ करते हैं। और अगर हमें चाहते हैं कि यार जैसे कि अब मैं अगर कुछ टाइप करूं में कि हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, राइट। ओके, अब मैंने इसको सेव कर दिया एंड यहाँ पे रिलोड किया। और मैं चाहता हूँ कि यार ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ अलग है और ये जो चीज़ है वो अलग है। मतलब मैं इनके बीच में ना कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लगे कि हाँ भाई ये ऊपर का कंटेंट मेरा अलग है और नीचे का कंटेंट मेरा अलग है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो उसके लिए हमारे पास चीज़ है, वो है HR। इट इज़ कॉल्ड HR। तो HR से क्या होगा, हमारी इसके और इनके बीच में एक लाइन बन जाएगी। अगर मैं इसको सेव करके यहाँ से रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे हमारी एक लाइन बन गई है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक लाइन बन गई। इसका मतलब ये कि जो ऊपर का कंटेंट है वो सेपरेट है और नीचे का कंटेंट है वो सेपरेट है। इससे हमारा सेपरेशन दिखता है, ठीक है। तो अब तक हम बात कर रहे थे कि चीज़ें हम पैराग्राफ में कैसे मोल्ड कर सकते हैं, मतलब हम पैराग्राफ में कैसे एडिट कर सकते हैं। हमने पैराग्राफ में ही चीज़ें अभी तक की हैं जो की हैं, उसके अंदर रह के हमने सारी चीज़ें एडिट की हैं। अब मान लो कि मुझे इसमें साइज़ बड़ा चाहिए, ठीक है, मुझे हेडिंग लिखनी है। तो हेडिंग के लिए हमारे टैग होता है H1 में अगर कुछ भी लिखता हूँ, अगर मैं अपना नाम लिखता हूँ HARS हर्ष गुप्ता और मैं इसको सेव करता हूँ एंड देन मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो यहाँ पे मेरा हर्ष गुप्ता है एक हेडिंग में लिखा है, मतलब एक हेडिंग पैटर्न में लिखा है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास होता है हमारा H2 में मैं अगर हर्ष गुप्ता लिखूँ, मैं सिर्फ हर्ष लिखता हूँ, ठीक है। तो और H3 में लिखूँ और मैं साथ साथ H4 में भी लिख देता हूँ हर्ष। इसको सेव करूँ और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो आप देख सकते हो मैंने H1 में लिखा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ एक्चुअल में कि ये हमारा H1 में लिखा है, ताकि इसको चीज़ करने में आसानी हो थोड़ी सी। ये हमारा H2 में लिखा है, ठीक है। ये हमारा लिखा है H3 में और लास्ट में ये हमारा लिखा है H4 में। इसको सेव करता हूँ और इसको रीलोड करके, जैसे कि ये हमारा लिखा है H1 में, ये हमारा लिखा है H2 में, ये H3 में और ये H4। तो जैसे देख रहे हो कि अगर हम H1 लिखते तो वो हमारी सबसे बड़ी इसमें लिखा है, बड़े फ़ॉन्ट में लिखा है, ठीक है। हम H2 में जाते हैं तो छोटे, H3 में उससे छोटा, H4 में सबसे छोटा, ठीक है। जैसे जैसे हम इस चीज़ को छोटा करते रहेंगे हमारे फ़ॉन्ट साइज भी छोटा होता रहेगा। और अगर हमें कंटेंट हेडिंग चाहिए तो हम H1 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सारी हेडिंग की चीज़ें क्लियर होती हैं। तो यार अगर अब हमें टेबल्स बनानी हो तो हम टेबल्स के लिए कैसे बनाएंगे। मैं एक काम करता हूँ, उससे पहले टेबल्स को करने से पहले यहाँ पे मैं एक वो कर देता हूँ जिससे कि यार हमको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। ये हमारा है पैराग्राफ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ ये कोड आपको मिल जाएगा नीचे, आई थिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूँगा, उसमें ये पूरा सोर्स कोड मिल जाएगा। अगर इन केस अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हो उसमें से, मतलब इसको रेफ़र करना हो तो कर सकते हो। यहाँ पे ये हमने करा है हेडिंग का, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारी सारी हेडिंग्स हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी हो। और अब इसके बाद हम करने वाले हैं टेबल्स। तो टेबल्स इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अच्छा जो मैं इसको कमेंट करना हो अगर आपको, तो एक मिनट में इसको वापस कमेंट कर देता हूँ पहले। अगर हमें इसको कमेंट करना है तो हम शिफ्ट प्लस एरो की प्रेस करते हैं जिससे कि वो हमारा पूरा पहली बात कैप्चर में आ जाए। और फिर हम करते हैं कंट्रोल प्लस // हमें क्लिक करना है और ये हमारा कमेंट हो जाएगा। कमेंट करने का मतलब ये हो गया कि अब इसका कोई काम नहीं है इस पेज पे, बस ये दिखने के लिए ही है, हमारा ये कोड रन नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है कि हमने कहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखी हैं। ये इसका हमारा कोड से कोई लेना देना नहीं होता और ये एग्जीक्यूट भी नहीं होता कोड। टेबल के लिए अब सबसे पहले हम लिखेंगे टेबल लिखने के बाद अब यहाँ पे हम अगर टैग देते हैं TR का क्या काम है। TR मतलब टेबल इन रो, ठीक है। जो भी चीज़ अब हम इसके अंदर लिखेंगे वो एक रो में जाएगी। लाइक जैसे हमने यहाँ पे लिखा है हर्ष और यहाँ पे H2, तो ये हो गई हमारी रो। एक तरह से इस स्ट्रेट फॉर्मेट में गई है, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में जहाँ मर्जी जाएगी। तो अब इसके अंदर हम डेटा देंगे।
TD से हम इसमें देंगे टेबल डेटा। टेबल डेटा में हम क्या देंगे यहाँ पे, एक मिनट में इसको एक ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मान लो स्टूडेंट लिख देता हूँ, स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट का नाम क्या होगा, स्टूडेंट का नाम होगा हर्ष, स्टूडेंट का नाम होगा हर्ष। और अभी मैं यहाँ पे एक और रो क्रिएट करूँगा जिसमें कि एक और टेबल होगी जिसमें जो कोर्स है वो कौन सा होगा, हमारा कोर्स होगा टेबल डेटा का वेब डेव का, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल से सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा तो हमारी 2 रो बनेंगी, एक बनेगी इसकी और एक बनेगी इसकी, और ये पूरी एक टेबल के अंदर होगी। तो मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ वापस तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, चलो फिर दोबारा सेव करते हैं, रीलोड करते हैं, तो ठीक है। यहाँ पे हमारा आ गया स्टूडेंट जो है हमारा हो गया हर्ष, और कोर्स हो गया हमारा वेब डेव। तो यहाँ पे हमारी एक टेबल बन चुकी है। अगर जैसे कि अभी इसमें शायद इतना अच्छे से नहीं दिख रहा चीज़ों को, मैं थोड़ी सी और चीज़ें क्रिएट कर देता हूँ उसमें, जैसे कि हो गया TD कहाँ से है, हम भाई दिल्ली से हैं, ठीक है। और क्या लिखे बताओ यार, इतना आई थिंक इतना काफ़ी है, समझने के लिए इतना काफ़ी होगा। और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि कोर्स के लिए वेब डेव एंड हम यहाँ पे लिखते हैं HTML, क्योंकि मैं HTML से लिखता हूँ, HTML लिख सकते हैं। इसको सेव करता हूँ और जैसे ही कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो स्टूडेंट हर्ष दिल्ली, और ये आया है, ये एक रो में आया है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आया है स्टूडेंट हर्ष दिल्ली। और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि एक रो में और एक पूरी उसमें ये पूरी रो में आया है, राइट, यहाँ पे भी। और अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे भी ये पूरी रो में आया है। तो ऐसे हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं काफ़ी सारी। और अगर हम मैं यही नीचे में लिख दूँ, अगर एक और रो मुझे मान लो बनानी है, मैं इसी को भी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ नीचे और सेव करता हूँ यहाँ पे, और फिर रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक और रो जनरेट हो गई टेबल की, ठीक है। तो ये ऐसे हम यहाँ पे इसको टेबल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे टेबल का सेक्शन क्लियर होता है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। वैसे ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है, बस हमें एक छोटा सा कह सकते हैं कि चीज़ अप्लाई करनी होती है। और साथ ही साथ एक काम करते हैं, रिवर्स ऑर्डर्स भी देखेंगे हम कि हम ऑर्डर को रिवर्स कैसे करें, ठीक है। मतलब अगर 1 2 3 ऐसे चल रही है, अगर हमारी लिस्ट 1 2 3 है तो एक रिवर्स अप्लाई करने से हमारी लिस्ट 3 2 1 से शुरू होगी। मतलब यूजुअली हमारी लिस्ट जो होती है 1 से शुरू होती है, लेकिन अगर हम रिवर्स अप्लाई करेंगे तो हमारी लिस्ट वहाँ से शुरू होगी जहाँ से हमने सबसे लास्ट में शुरू किया था। मतलब मान लो कि हमारे पास हमारी लिस्ट में 10 चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारी जो लिस्ट शुरू होगी, अगर हम नॉर्मल लिस्ट यूज़ कर रहे हैं लाइक ऑर्डर्ड लिस्ट या फिर अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो उसमें क्या होगा 1 से ही शुरू होगा। लेकिन अगर हम ऑर्डर्ड रिवर्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारी 10 से शुरू होगा, ठीक है। अभी मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तब हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑर्डर्ड लिस्ट सबसे पहले, ठीक है। अब ऑर्डर्ड लिस्ट में सबसे पहले आता है OL, और OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड देन लिस्ट। लिस्ट में हम लिखते हैं एप्पल, ठीक है। हमने एप्पल लिख दिया। अब एप्पल के बाद हम लिखेंगे मैंगो, ठीक है। मैंगो के बाद हम एक लास्ट फ्रूट और लिख देते हैं ग्रेप्स लिख देते हैं, चलो, ठीक है। हमने लिख दी ग्रेप्स। कंट्रोल से सेव करके अगर मैं इसके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे हमारा लिस्ट आ चुकी है। ऑर्डर्ड लिस्ट हमें स्टैंड फॉर करते हैं कि वो हमें एक ऑर्डर में चीज़ देती है। ये जो 1 2 3 देख रहे हो, ये हमने नहीं लिखे हैं, यहाँ पे हमने कहीं 1 2 3 नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे आ रहे हैं। यही हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट करती है। ऑर्डर्ड लिस्ट उन चीज़ों को नंबरिंग प्रोवाइड करती है, लाइक, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे नंबर नहीं चाहिए, ठीक है, हमें सिर्फ लिस्ट चाहिए, हमें नंबर नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते कि भाई हमें 1 2 3 लिखा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमारी बड़ी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे हम अनऑर्डर, जैसे हमने ऑर्डर्ड लिस्ट को OL से करा था, ऐसे हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को UL से करेंगे, और फिर लिस्ट, दैट्स इट। इसमें बस इतना ही फ़र्क है। अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट करना है तो हम OL लिखेंगे, अगर हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट लिखना है तो हम UL लिखेंगे, दैट्स इट। अगर मैं अब लिखता हूँ एप्पल, ओके, और फिर लिखता हूँ मैंगो,
एंड देन फिर लिखता हूँ और ग्रेप्स, कंट्रोल एस करता हूँ और रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब यहाँ पे हमारे 1 2 3 नहीं आए, हमारे यहाँ पे सीधा बुलेट पॉइंट्स आ गए हैं। ठीक है, ये चीज़ होती है कि अगर उसको नंबर्स में लिखना है तो हम यूज़ करते हैं ऑर्डर लिस्ट, और अगर हमें नंबर्स में यूज़ नहीं करना है तो हम लिखते हैं बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, अब हमारी लास्ट चीज़ आती है, वो होती है कि ऑर्डर्ड रिवर्स, जो मैं आपको बता रहा था। तो ऑर्डर्ड रिवर्स क्या होता है, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ। ऑर्डर रिवर्स में हमारा होता है ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल सी चीज़ है, बस हमें क्या करना होगा OL प्लस एंड देन यहाँ पे, ठीक है, मैं एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ। हम इसके अंदर लिखना है, हमें OL के बाद, ठीक OL के बाद हमें एक स्पेस देना है, उसके बाद हमें लिखना है रिवर्स। ठीक है, अब अगर हम लिखें LI एप्पल, ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं मैंगो, ठीक है, और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रेप्स और सेव कर देंगे इसको एंड देन रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 2 1, यहाँ पे ये हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट थी, इसमें हमारा था एप्पल मैंगो ग्रेप्स। ठीक है, और ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये हमारी है ऑर्डर्ड लिस्ट विद रिवर्स्ड। तो अब हमारा क्या होगा, हमारी गिनती शुरू हुई है 3 से, राइट। तो हमारी रिवर्स लिस्ट ऐसे काम करती है। वैसे तो रिवर्स लिस्ट का इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि ये यूजुअली इतनी यूज़ नहीं होती है, मतलब ऐसी बात नहीं कि यूज़ बिल्कुल ही नहीं होती है, लेकिन हम इसको अगर ऐसे यूज़ करना तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यार अब हम अपने HTML कोर्स के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आए, जिसका नाम है HTML फॉर्म, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट HTML फॉर्म्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एक फॉर्म, इसको कमेंट कर देता हूँ। हम यहाँ से फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए हम लिखेंगे फॉर्म एंटर एंड एक्शन की। अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए मैंने इसको कट कर दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास है फॉर्म। इस फॉर्म के अंदर हम अपने पर्टिकुलर फॉर्म के अंदर जितनी भी चीज़ें देना चाहते हैं वो हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे। ठीक है, हमारे HTML के कोर्स के, हमारे HTML लैंग्वेज के अंदर एक हर चीज़ के लिए एक डिफाइंड चीज़ें दी गई हैं कि आप अगर आपने ये एक चीज़ क्रिएट करनी है तो हमें उसके अंदर लिखना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, जैसे कि हमने हर चीज़ में देखा यहाँ पे, अगर हमें हेडिंग क्रिएट करनी है तो हमें H1 टैग दिए और हमें उसी के अंदर चीज़ें लिखनी है। हमें अगर पैराग्राफ क्रिएट करना है तो हमें उस पैराग्राफ के अंदर चीज़ें लिखनी है। ऐसे अगर हमें ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो हमें उस ऑर्डर्ड लिस्ट के दो लाइक वी हैव अ कोड, तो हमें उसके अंदर लिखना है। तो ऐसी ही ऑर्डर्ड लिस्ट और ऐसे ही रिवर्स में, तो हमें एक स्पेसिफिक चीज़ें दी हैं HTML में कि हमें अगर हमें वो चीज़ें चाहिए अपने वेबसाइट पे तो उस कोड के हमें उसको अंदर लिखना होगा। तो वैसे ही अगर हमें फॉर्म चाहिए उसके लिए तो हम उस फॉर्म के अंदर चीज़ें लिखेंगे। अब उस फॉर्म के अंदर लिखने के बाद इसमें एक कमांड होती है इनपुट। तो उससे पहले चलो मैं इनपुट ही डाल देता हूँ पहले। इनपुट मुझे चाहिए टेक्स्ट, ठीक है, और मैं इसको जस्ट अगर सेव करता हूँ और रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक बॉक्स बना आ गया। ठीक है, एक मिनट में एक काम करता हूँ, इसको मैं इस पूरे को कमेंट कर देता हूँ। नहीं, कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, आई थिंक। चलो ऐसे ही हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं अगर एक मिनट में इसको पहले हटा देता हूँ, मैं इस पूरे को कमेंट कर रहा हूँ पहले और फिर कंट्रोल एस रिफ्रेश। ठीक है, यहाँ पे अभी हमारा कुछ नहीं आ रहा, और जैसे ही मैं यहाँ पे डालता हूँ इनपुट और इसको सेव करता हूँ और उसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे यहाँ पे एक बॉक्स बना आता है जिसके अंदर हम अपना कुछ भी इनपुट टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने गुप्ता कर दिया, ठीक है, हर्ष गुप्ता मैंने टाइप कर दिया और एंटर कर दिया। ठीक है, तो हम इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारे तरफ से फॉर्म क्रिएट हो गया। हम अपना फॉर्म पे, ऑनलाइन फॉर्म पे अपने नाम लिखते हैं या अपना नंबर लिखते हैं, कुछ भी नंबर आ गए तो वो चीज़ें हम इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा कि हमें लिखना क्या है। इसके अंदर आकर कोई अगर वेब यूज़र इस पर आएगा तो देखेगा कि हम इस पर क्या लिखें। उसको हिंट देने के लिए कि वो इस बॉक्स में क्या कर सकता है, तो हम उसको देखते हैं प्लेस होल्डर। इसको मैं अगर सेव करूँ, ये प्लेस होल्डर क्या करेगा, वो इसमें स्पेस बना लेगा। मैं आपको रिफ्रेश करके पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये यूज़र लिखा आ गया, लेकिन ये यूज़र लिखा नहीं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और लिखूँगा, ठीक है, तो ये बस बेसिकली नोटेशन के लिए होता है, जस्ट टू टेल द यूज़र दैट व्हाट ही शुड टाइप इन द पर्टिकुलर बॉक्स। तो यहाँ पे हमने यूज़र नेम लिखा है, तो ये देख के पता लगता है कि हाँ भाई हमें इसके अंदर अपना यूज़र नेम डालना है।
तो ऐसे ही अगर मैं इसको पासवर्ड कर दूँ तो वहाँ पे लिखा आएगा पासवर्ड। यहाँ पे मैं एक पासवर्ड कर दूँ और अगर इसको नोट कर दूँ यहाँ पे लिखा आ जाएगा हमारा पासवर्ड। ठीक है, मैं अभी इसको यूज़र नेम ही रहने देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा पासवर्ड, ये हो गया हमारा यूज़र नेम। अब इससे पहले कि ये चीज़ हो, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले भी कुछ लिखा है, तो मैंने वेट दिस। ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसको अपने पैराग्राफ टैग के बीच में लिख दिया। ठीक है, और अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा हो यूज़र नेम यहाँ पे, और अब मैं इसको सेव करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। मैं उससे पहले यहाँ पे BR कर देता हूँ। ठीक है, HR कर देता हूँ, जिससे कि वहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो जाए, ताकि ये चीज़ और ये चीज़ अलग हो। यहाँ पे हमारा फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो यूज़र नेम, और अब ये कितना अच्छा लग रहा है कि अब हमें पता है कि हमें इसमें क्या टाइप करना है। तो ऐसे हम इसमें नोटेशन भी देते हैं, प्लेस होल्डर के थ्रू हम इसमें नोटेशन भी दे सकते हैं कि इसको क्या टाइप करना है, और हम इसमें सीधा वैसे भी बता सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पैराग्राफ। अगर हमें इसको पैराग्राफ में देना हो, व्हाट इफ़ कि अगर हमें इसमें हमें इसमें कलर देना हो, तो हम इसमें कलर का हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास और भी चीज़ें हैं। मैं अगर टाइप करता हूँ यहाँ पे मैं अगर टाइप करूँ, मैंने कुछ वो टाइप कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर टाइप करूँ इनपुट दोबारा, और टेक्स्ट की जगह मैं करता हूँ कलर, राइट। और अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कलर आ गया। ये कलर क्या है, इसका मतलब है कि हम इसमें कोई भी कलर अब चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हमें मान लो कि ब्लू ये कलर चूज़ करना है, हमें ये शेड यूज़ करनी है, हमें मतलब एक तरह से ये हो गया कि हमें कोई भी कलर सिलेक्शन हमें देना हो। और अब मैं अगर इसको वैसे लिखूँ कि सिलेक्ट कलर की तरह, इसको यहाँ से कट करके और यहाँ पे, और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चूज़। ठीक है, चूज़ योर परफेक्ट शेड, दिस वुड बी स्पेस फॉर डन। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया चूज़ योर परफेक्ट शेड। तो यहाँ पे एक यूज़र उसको जो भी कलर पसंद हो, लाइक वो भी अगर उसको रेड अच्छा लगता है तो वो रेड यूज़ कर सकता है। रेड में भी वेरिएशंस आ जाते हैं शेड्स के, तो वहाँ पे इस चीज़ का यूज़ करके वो कोई भी शेड अपना यूज़ कर सकता है। तो ये हो गया कलर का। व्हाट इफ़ कि अगर हमें कोई फॉर्म क्रिएट करना है और उसका यूज़र नेम और पासवर्ड हो, तब कैसे करेंगे। तो ठीक है, पासवर्ड के लिए हमारे पास एक और चीज़ है, हम इसमें दोबारा इनपुट टाइप करते हैं। इनपुट टाइप करने की हम इसमें टेक्स्ट की जगह लिखेंगे पासवर्ड। ठीक है, और अब हम इसको Ctrl+S करते हैं और फिर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे पासवर्ड सेक्शन भी आ गया। अच्छा, लेकिन ये तो हमारा, अच्छा ये चीज़ बताने से पहले मैं यहाँ पे इस कोड में आके मैं ये बताना चाहूँगा कि यार देखो, इनपुट में हम जब भी टेक्स्ट लिख रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट बन रहा है। हम अगर पासवर्ड लिखेंगे तो हमारा पासवर्ड जनरेट होगा। अभी मैं कुछ भी लिखता हूँ तो ये देखो सिर्फ स्टार बने आ रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पासवर्ड चीज़, वो कोई भी यूज़र नहीं देख सकता कि भाई हम क्या लिख रहे हैं, वो सिर्फ स्टार में बने आएंगे। ठीक है, और अगर हम कलर लिख रहे हैं तो उसमें कलर आ गया। तो यहाँ पे मैं चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें जो भी यूज़ करना है, हमें अगर टेक्स्ट यूज़ करना है तो हम इस टाइप के अंदर लिखेंगे। टाइप के अंदर टेक्स्ट, टाइप के अंदर पासवर्ड, टाइप के अंदर कलर। ठीक है, कलर है, और कलर के साथ साथ चलो एक लास्ट चीज़ हो रहा है जो कि मैं बताता हूँ, पासवर्ड विच इज़ अ सबमिट। ठीक है, और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ लाइक सबमिट, तो मुझे इसी के अंदर लिखना है। सबमिट लिखने के लिए नेम में लिख देता हूँ सबमिट और ये रिफ्रेश, तो यहाँ पे सबमिट आ गया। आई थिंक ये सबमिट यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये थोड़ा नीचे हो गया है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ऊपर, नहीं ऐसे ठीक नहीं रहेगा, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे HR। ठीक है, मैं सेव करता हूँ तो हाँ, अब शायद दिख गया होगा यहाँ पे कि हमारा सबमिट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम एक फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यूज़र नेम दिया है, यूज़र नेम में मैं डाल सकता हूँ हर्ष। मुझे अगर पासवर्ड टाइप करना है तो ये मेरा हो गया पासवर्ड। मुझे कोई कलर चेंज करना है तो मैं ये कलर चेंज कर लिया। हमने अभी इसमें कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, बस ये सिलेक्शन दे रखा है हमें। आगे जो भी हम चीज़ें यूज़ करेंगे, आगे आने वाले कोर्स में मैं CSS बताऊँगा, उस CSS के थ्रू हम इस पूरे पेज को चेंज करेंगे। ये पेज बहुत ही अभी मैसी लग रहा होगा कि इस वेब पेज को कौन यूज़ करना चाहेगा, कि इसमें कुछ भी नहीं है।
ये तो बस एक तरह से नोट पैड ही होगा कि हमने कुछ चीज़ें लिख दी, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन बिना इस चीज़ के हमारी वेबसाइट क्रिएट नहीं हो सकती। दुनिया की कोई भी वेबसाइट बिना HTML के क्रिएट नहीं हो सकती, इफेक्ट है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ करनी है, बस फ़र्क इतना होता है कि हम उसमें CSS और ऐड कर देते हैं, जिससे कि हमारी वेबसाइट एक वर्ल्ड क्लास लेवल पे दिखती है। तो अभी तो हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं, आगे आने वाले कोर्स में CSS भी होगी, और फिर उस HTML CSS के बेस पे आपके हाथ में जो प्रोजेक्ट होगा वो नेक्स्ट लेवल होगा। तो हमको अगर कभी फॉर्म क्रिएट करना हो तो हम फॉर्म ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्म बनाया मैंने अभी, इसको सबमिट करेंगे तो ये पेज रिफ़्रेश हो गया और यहाँ से सारी वैल्यूज़ चली गई हैं। अब ये पेज जब हमने सबमिट किया तो हमारे पास कुछ आया नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी कुछ ना हमने डेटाबेस करा है, कुछ भी नहीं करा हमने बस सिंपल से एक HTML फाइल क्रिएट की है जो कि जिसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है, और ये हमारे यूज़र से फॉर्म लेती है, फॉर्म के नाम पे कुछ डेटा लेती है। बट वो डेटा हमारे पास है ही आ ही नहीं रहा है, क्योंकि हमने इसमें कुछ अभी लिंक नहीं किया है। एक सिंपल सा वेब पेज बनाया है जो कि प्योर HTML से बेस्ड है, ठीक है। तो यार इस कोर्स के लिए अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि हमने अब इतनी स्ट्रेंथ बना ली है HTML में कि हमें कोई भी चीज़ अगर HTML में अगर डिज़ाइन करनी हो तो हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म क्रिएट करना हो आप कर सकते हो। और यार ये चीज़ यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, अगर देखो जैसे कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि HTML में जो भी हम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि यूज़र नेम, पासवर्ड और टेक्स्ट, पासवर्ड एंड सबमिट। यहाँ पे सिर्फ यही टाइप नहीं है, मैंने बस आपको एक टेस्ट दिया है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और अगर हम यहाँ पे जाएं, गूगल करें कि इनपुट के मेथड, टाइप्स ऑफ इनपुट मेथड इन HTML, तो आपको बहुत से मिलेंगे, ठीक है। बट मैं आपको बता दूँ 90% अगर वहाँ पे 10 चीज़ें लिखी हैं तो 10 में से मेजरली 90% सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो अभी मैंने मेनली वही चीज़ें आपको यूज़ कराएंगे जो कि, क्योंकि हम टेक्स्ट चेक बॉक्स वगैरह भी होते हैं तो वो आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए इस कोर्स के लिए ये इतना सफिशिएंट है अगर आपको एक प्रॉपर HTML सीखनी है तो अब आपको प्रॉपर पता है कि HTML क्या होती है, कैसे बनती है, क्या चीज़ें होती है। हमने बहुत सारे टॉपिक भी डिस्कस किए हैं और लास्ट में हमने एक छोटा सा यूज़र फॉर्म बनाया है जिसमें कि यूज़र अपना यूज़र नेम, पासवर्ड टाइप कर सकता है और उसको सबमिट भी कर सकता है। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो यार तोड़ दो लाइक को लाइक बटन को तोड़ देना है, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।